अब कोई और जैसे माफिया हो गया, यहाँ पे कब्ज़ा माफिया, वो सारा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को चलने भी नहीं दे रहा, और उस हिसाब से वो फिर मार्केट भी डाउन जा रही है, इकोनॉमी भी उसी तरह से। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर सिर्फ सियासत 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 इंडिया में कामयाबी 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 नजर आती है, लेकिन कायद आज़म ने कहा था कि काम 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 पे फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया तो ग्रो होने वाला है, बल्कि कर रहा है। आप खुद देखें। अब मैं आपको बैक टू 2019 की बात बताता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी। पाकिस्तान स्टेबल था फाइनेंशली। उससे पीछे चले जाएं हम 2016 में, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। महंगाई कितनी कम थी, ऑलमोस्ट पाकिस्तान रन बड़ा अच्छा हो रहा था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दे के ऊपर कि अगर हम ताइवानीज़ कंपनीज़ की बात करें तो 250 प्लस हमें इंडिया में नज़र आती हैं। साथ में $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी नज़र आ रही है। पहले भी सेमीकंडक्टर और चिप की अगर बात की जाए तो वो ये कंपनीज़, ये मुल्क अपनी जो इंडस्ट्रीज इंडिया शिफ्ट कर चुका था, अब मज़ीद शिफ्ट करने वाला है। तो पाकिस्तानी हमसे जानेंगे कैसे क्या है इंडिया के अंदर के सबसे बड़ी से बड़ी मार्केट ये इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर शिफ्ट होती हुई नज़र आती हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिर तक। इंडिया आईटी में काफ़ी आगे है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़, माशी पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि वो आईटी कंपनीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे इंडियन जो टॉप नॉच उनके जो पोस्ट हैं वहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं। तो इंडियन में आईटी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ताइवानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि वो उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, और उसकी मार्केट में आईटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारे जितने भी आईटी कंपनी वाले हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। और रिसेंट जो उन्होंने अचीव किया है, चंद्रयान वाला जो मामला हुआ है, उसने जो है वो उसकी डिमांड इंडिया की एज अ मार्केट उसको जो है ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। अभी तो वो चांद को भी एक्सप्लोर करने की बातें कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, उनके एक मिनिस्टर ने ये भी कह दिया है कि आप कह दें चांद हमारा ही है, हम पहले गए हैं तो हमारा हो गया। तो इस तरह अब जो सूरज को एक्सप्लोर करेंगे सूरज भी इनका हो जाएगा। हाँ जी, वो उनके ख्याल से तो उनका ही हो जाएगा, लेकिन कायनात की चीज़ें जिस हस्ती की मालिक है उसने एक निज़ाम बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही चलनी है। और अगर उसने ज़िंदगी के लिए ज़मीन को चुना है तो ज़मीन पे ही ज़िंदगी होगी, चांद पे उसकी पॉसिबिलिटी अभी तक नज़र नहीं आ रही। ऐसा क्यों है कि बड़ी से बड़ी कंपनी आपको इंडिया में नज़र आती है, क्या वजूहत हैं? देखें, रिसेंट ईयर्स में मोदी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं और कुछ अवाम को भी उसने शऊर दिया है, और उनकी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ सपोर्ट करती हैं इन्वेस्टर्स को ना। तो इस वजह से, और दूसरी उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, अलाइज उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी जगह समझी जाती है। आपने देखा है रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने प्लांट वहाँ पे शिफ्ट किए हैं, और दूसरी उनकी आईटी, स्पेशली आईटी में उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से सारी आईटी कंपनीज़ और दूसरी भी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे मूव कर रही हैं। हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि इंडिया की आईटी कंपनी बहुत अच्छी है, और साथ में अगर बेंगलुरु स्टेट की इनकी बात करें तो वहाँ पर कह लें कि एक हब आपको नज़र आता है आईटी का। और मतलब कि आईटी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को अपनी तरफ लेकर आती हैं, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती हैं कि वो उनके मुल्क में जाके लगे। वो क्या चीप लेबर है या उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं या ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी है? देखें, सिक्योरिटी वाले मामलात भी हैं वहाँ पे, और दूसरा लेबर भी चीप है, ये भी बात आपकी बिल्कुल बजाय है। दूसरा, मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट का, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन्वेस्टर को सपोर्ट करती हैं, इसकी वजह से हर बंदा मूव आउट करना चाहता है वहाँ पे। है कि इंडिया जो है वो हर चीज़ को, मतलब कि हर बंदे को सपोर्ट कर रहा है, कि मतलब कि कोई भी उनका वहाँ पे टैलेंट उठता है तो स्पेशली जो है ना वो टेक्निकल के शोबे में, उनका ये टेक्नोलॉजी के शोबे में वो आगे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में वही जो कुछ हो रहा है कि सिर्फ सियासत सियासत सियासत, पॉलिटिक्स ही चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और या तो मज़हब के नाम पे लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई ना एक छोटे छोटे से वाक़े पे लड़ पड़ते हैं, ऐसे बस चल रहा है। और इंडिया जो है वो उसमें वो कोशिश तो कर रहा है अपनी तरफ से, यानी कि वो एक तो और भी चीज़ें आ जाती हैं ना कि अब कोई और जैसे माफिया हो गया, यहाँ पे कब्ज़ा माफिया, वो सारा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान को चलने भी नहीं दे रहा, और उस हिसाब से वो फिर मार्केट भी डाउन जा रही है, इकोनॉमी भी उसी तरह से। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर सिर्फ सियासत 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 इंडिया में कामयाबी 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 नज़र आती है, लेकिन कायद आज़म ने कहा था कि काम 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 पे फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कायद आज़म के सारे लॉज वगैरह पीछे नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। हाँ जी, वही चीज़ है कि जो उनके अहकाम थे उन पे कोई नहीं चल रहा, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम थे उन पे कोई नहीं चल रहा। और स्पेशली जो सियासत, एक बंदा जो है वो सियासी बंदा है, वो कोई बात करता है तो आवाम उसके पीछे लग जाती है, उससे प्रेफर करती है ज़्यादा। तो मतलब हमारी इमाम के पास तो अक्ल ही नहीं है फिर, कि जिसने 2 मिनट के लिए अच्छी बात कर दी उसके पीछे भाग जाते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की बात करें, 10 साल 8 साल पूरे किए हैं हुकूमत के, अगले साल फिर आने वाले हैं। हाँ, वो तो इसी तरह है ना, उन्होंने काम किया है, और जो है वो सारी आवाम जो है उनके साथ है। और अभी तो वो चांद पे भी चले गए हैं शायद, आपको भी पता है। तो ये पाकिस्तान वाले तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि
वो चांद पे तो चले गए हैं, लेकिन हमारे फिर भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यही बहुत बात है, ऐसी बातें करते रहते हैं। हम जज्बे की बातें करते रह जाते हैं, वो कामयाबी की, वो मेहनत की बातें करते रह रहे हैं। बस यही चीज़ है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। जज्बा हमें जिता दे। जज्बा तो नहीं जिता सकता ऐसे। जज्बा भूखा पेट भर सकता है। जज्बा अवाम का तो पेट नहीं भर सकता ऐसे तो। कई अवाम है जो अभी पीछे मेरे ख्याल में खुदकुशी के वाक़या हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है। तो वही चीज़ है कि बंदे अवाम ने यही कुछ करना है बस। और जो इंडिया की अवाम है वो भी इसी तरह ही है, गुर्बत तो उनमें भी है, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी उन्होंने स्टेबल कर लेना है। लेकिन वो स्टेबल कर लेंगे, पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। पाकिस्तान हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, और बंदे बंदे का हिसाब। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन आज वही दुश्मन मुल्क कितना आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। और साथ में देखा, जैसे कि मैंने कहा, 250 से ज़ाहिद जो ताइवानीज़ कंपनीज़ हैं वो इंडिया में जाके लगेंगी और 4 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी। आईफोन भी वहाँ पे आपको पता है मैनी संभल हो रहा है, 15, 14, साथ में और भी बहुत सारे। स्पेशली ये भी है ना कि अब जैसे हुंडाज कंपनी की जो पहले यहाँ पे आई थी, तो उसमें भी ये था कि जो पॉलिटिशियन से ज़्यादा उन्होंने यही कहा था, जो स्पेशली मेरे ख्याल में जरदारी के दौर में था। हुंडा कंपनी जो टाले वगैरह वो बना रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपना मार्जिन रखना है। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने अपना मार्जिन ज़्यादा रखा और उनको नुकसान हुआ और वो छोड़ के चले गए। हम ऐसे ही करते हैं, अब गवर्नमेंट अपना मार्जिन ज़्यादा बताती है, वो भाग जाते हैं। हाँ जी, वो इसी तरह ही। बिकॉज़ उनके पास आपको जिस तरह के आपका इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास जो उनकी जनरेशन है वो बिल्कुल फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है बिल्कुल। तो फिर अगर उनकी जनरेशन जो यंग जनरेशन है वो काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है ग्रोथ नहीं होगी? जब उनकी ग्रोथ होगी तो ज़ाहिर बात है फिर बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी। पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में अभी आपको पता है ऑन गोइंग क्या चल रहा है, पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब है, ठीक है। पाकिस्तान के अपने कुछ मसले चल रहे हैं पॉलिटिकल, और आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बताऊंगा कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो ऊपर से जनरेशन, आपको पता है यहाँ पे ना पढ़ाई का कोई इतना इंटरेस्ट है, और जॉब्स वगैरह का अगर आप कहें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, आप मुझे बताएं फिर किधर से। ऊपर से हमारी जीडीपी देखें, हमारी इकॉनमी देखें, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी। पाकिस्तान कितना आपको पता है कर्ज़ में डूबा हुआ है, तो यहाँ पे फिर कैसे? यहाँ पे तो मैं कहता हूँ बाहर से तो कोई नहीं आने वाला, इवन के अंदर जो कर रहे हैं वो भी उठ के बाहर जाएंगे, जैसे कि अभी हो रहा है। लेकिन जो इंडिया की बात करें, वहाँ पे आपने सुना होगा कि एप्पल 14 प्रो मैक्स आपको वहाँ पे मिल रहा है, 15 की असेंबलिंग वहाँ पर हो रही है, पोर्शे जैसी बड़ी बड़ी जर्मनी की लग्जूरियस कार्स वहाँ पर असेंबल होने जा रही हैं। तो मतलब इंडिया इज़ ग्रोइंग फास्टली, और आई थिंक सो कि 2030 के अंदर वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी भी बन सकता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया तो ग्रो होने वाला है, बल्कि कर रहा है। आप खुद देखें, अब मैं आपको बैक टू 2019 की बात बताता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, पाकिस्तान स्टेबल था फाइनेंशली। उससे पीछे चले जाएं हम 2016 में, नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, महंगाई कितनी कम थी, ऑलमोस्ट पाकिस्तान रन बड़ा अच्छा हो रहा था। आप खुद देखें मोटरवेज़ वगैरह बन रही, मतलब पहले अब आप हम सेटिस्फाइड हैं कि जो कह लें कि उनकी जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ वगैरह की, वो ओके थी, बट इमरान खान के आने से कुछ अनस्टेबिलिटी मुल्क में बहुत ज़्यादा फैली है। कुछ हुई है, बट उसने देखे ना बाहर से कितना रोज़गार लाया है, और लोन भी इमरान खान ने लिया। नहीं, पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर किया है। आप मुझे बताएं, ये तो फिर एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं आपको ये कहूँ। हमेशा क्वेश्चन ये रहे कि सारे कहते हैं कि इमरान खान ने इमेज बेटर किया है मुल्क का, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी इमरान खान ने ही किया है इस मुल्क को। आप को मैं इससे जवाब दूंगा कि आपको याद होगा वो यूएन में जब गया था, असल में ऐसा है कि गुलामी की सारी बात है। अब वो हमें ग़ुलामी की बातें जो इमरान खान ने हमें बताई थी, ग़ुलाम तो हम उसके टाइम पे भी थे, ग़ुलाम हम अब भी हैं। हम ग़ुलामी से फ्री होते हुए नज़र नहीं आते। आपको पता है इंडिया में एक स्टैचू बनाया गया था जिसको इस तरह से उसको बनाया गया कि उन्होंने कहा कि जी बॉडी वाली जो ग़ुलामी होती है उससे तो हम आज़ाद हो चुके हैं, जिस्मानी ग़ुलामी से, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी से हम आज़ाद ही नहीं हो पा रहे। अब आप देखिए ना, अगर आप कह रही हैं कि ग़ुलाम हम तब भी थे, बट उससे पहले हम कभी भी सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते थे। बहरहाल ये पॉलिटिकल डिबेट से निकल के मैं इसके ऊपर ग्रोथ के हवाले से आऊँगा कि इंडिया में आपको मैं बताऊँ, जो मेन वजह है ना उनकी जनरेशन है। उनकी जनरेशन बहुत इंटरेस्टेड है, उनकी पढ़ाई अगर आप इवन के आप देख लें, बाहर की यूनिवर्सिटी के टॉपर्स ऑलमोस्ट, अभी उन्होंने पिछले दिनों चंद्रयान 3 किया है, चाँद के मून मिशन कंप्लीट किया। मून मिशन कंप्लीट किया। अब देखें इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क, इंडिया का झंडा है चाँद पे और हमारे झंडे पे चाँद है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी, मतलब आप कह लें, अब आज़ाद तो हम दोनों साथ हुए थे गोरों से, तो हम किधर लैग कर रहे हैं
कि इधर हम लोग कौमों नस्लों में अब बढ़ चुके हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम पाकिस्तानी ही इसको सेट कर सकते हैं, इसको बैक से हम एक कौम बन के कर सकते हैं। बट क्या है, अभी भी हम लोग बस वही टिकटॉक का आपको दौर है, यंग जनरेशन ख़राब है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ, अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ, तो मैं भी उस तरह से नहीं हूँ, ठीक है। बट हम क्या कह रहे हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन चल रही है ना, ऑलमोस्ट 18 to 25 अगर आप कह लें, तो उनका क्या दिल है जी, कुछ पैसा जोड़ना है और पाकिस्तान से, पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, जो कि एक बड़ी हार्श रियलिटी है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इसको बेटर बनाना चाहें, हम पूरी कौम को, पूरी यूथ को, पूरी जनरेशन को जो 60% से अबव है, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और आई थिंक ये अगर ऐसा स्टेप ले कोई एक गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट तो आए। आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। मैसेज कन्वे करना चाहें आप? मैसेज यही कन्वे करना चाहेंगे कि पॉलिटिकल जो इश्यूज़, सबसे पहले तो अगर हमारी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे होते हैं, लेट से नवाज़ शरीफ आ रहा है तो इमरान खान का धरना, इमरान खान आ रहा है तो पीडीएम आ जाएगी। मुझे बताएं कि आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं रही कि उसके अंदर इस तरह के उनके लिए इश्यूज़ क्रिएट हुए हों, हर किसी के लिए हुए हैं। पहले हमारी अगर पॉलिटिकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये सेट होंगे, ये लोग एक स्टेज पे आएंगे, तो जाके हमारी आवाम एक स्टेज पे आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे मैं हूँ, मैं कहूँगा पीटीआई, आप कहेंगे पीएमएलएन, इस तरह चल रहा है। हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक साथ स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। अदरवाइज़ जिस तरह चल रहा है, इससे भी वर्स्ट होगा, इससे वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे।